जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। राशि स्वामी अस्त थे, करीब 6 जून से अस्त हो गए थे और 7 जुलाई को जाकर उदय होंगे। तो बीच में अगर मैं बात करूं पूरे जून महीने की, तो परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा हम चाह रहे थे। बहुत सारे संयोग बने हैं, बहुत सारे रास्ते बने हैं इस बीच में कामयाबी के लिए, बहुत सारे संयोग बने हैं और बहुत सारे रास्ते बने, लेकिन वो संयोग, वो रास्ते मटेरियलाइज नहीं हो पाए। चीजें बनी, ऐसा लगा कि अब ये काम हो जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी कारण से होल्ड पे चला गया। बिल्कुल जब लग रहा था कि नहीं अब तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगी, तो वो होल्ड पर चला गया। तो लास्ट मोमेंट पर बहुत सारी जो चीजें रही हैं, स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करूं, तो वो होल्ड पर गई हैं, उनके अंदर रुकावट हुई है, जिसको लेकर के ये इच्छा है कि ये आखिर कब तक पूर्ण होंगी, ये मुझे बताया जाए। फाइनेंशियली भी करीब जून बहुत बेहतरीन नहीं गया है। फाइनेंशियल लॉस जून के महीने के अंतर्गत आपका रहा है। तो जानना है, ये विचार है कि आखिर ये मेरा जुलाई में, ये आपके मन में विचार भी चल रहा है कि जुलाई आखिर कैसा रहेगा, जुलाई में प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। इन सभी चीज़ों की हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, यदि आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में मेरे द्वारा चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में हो और आप चाहते हैं कि कथा आनंददायक हो, जिंदगी में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अगली कथा रामपुर हिमाचल प्रदेश में भुसार करके कोई जगह है, वहाँ पर होने वाली है। यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं तो आप प्लीज़ कथा मेरा श्रवण करना, तो वहाँ आकर श्रवण कर सकते हैं। वहाँ मैं फ्री में रुद्राक्ष का भी वितरण करूँगा। अब आइए एक बात बता देता हूँ कि अगर आपकी मीन राशि है तो आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपके हाव भाव, आपकी हस्तरेखा कैसी होती है। मीन राशि के जो लोगों की हस्तरेखा होती है, मीन राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। मीन राशि के जनरली जो हाथ की उंगलियां हैं वो छोटी होती हैं। मीन राशि के लोगों के नाखून जनरली छोटे होते हैं, उंगलियां छोटी होती हैं, नाखून भी मीन राशि के लोगों के छोटे देखे जाते हैं। मीन राशि के लोगों के नाखून अधिकतम वाइट कलर के होते हैं, वाइट होते हैं ऐसा देखा जाता है। मीन राशि के लोगों के जो नाखून हैं वो मोटे होते हैं ऐसा देखा जाता है। मीन राशि के लोगों की जो उंगलियां हैं वो मोटी होती हैं ऐसा देखा जाता है। मीन राशि के लोगों के उंगलियों पर या शरीर में बाल का सबसे कम पाए जाते हैं, इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। खैर, बालों को लेकर के ज्योतिष में एक बड़ा डिफरेंट नियम है और मीन राशि के लोगों के बाल झड़ते और सफेद जल्दी होते हैं, ये भी देखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे लगता है जिसको आपको मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर जुलाई कैसा रहेगा आपके लिए। तो क्योंकि जुलाई में 7 जुलाई को अपने राशि स्वामी बृहस्पति उदय हो जाएंगे, उनके उदय होने से चीजें दोबारा से स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगी। दोबारा से आपके जो काम रुके हुए थे वो धीरे धीरे मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो लोग मीन राशि के हैं और आप बहुत कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, याद करने की कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, और वो हो नहीं रहा था, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं या पर्सनल, वो आपका अब होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य जो बहुत दिन से प्रॉब्लमैटिक चल रहा था, जिसमें कि इलाज कराने पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, वो स्वास्थ्य आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं स्पेशली अगर मीन राशि के हेल्थ को लेकर के बात करूं, इवन वहां शनि बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन शनि के बैठे होने के बाद भी 7.5 का जो मध्य फेज है, जिसको हम मिडिल फेज कहते हैं, वो चल रहा है। तो अगर मैं 7.5 की को लेकर बात करूं और स्वास्थ्य को लेकर के स्पेशली बात करूं, तो मैं करीब करीब आपके स्वास्थ्य को बेहतर देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे को लेकर के कंडीशन क्या रहेगी, तो क्योंकि मंगल अभी 6th हाउस में है, एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा तो, और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि साहब पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, ऐसे आपकी मन में भी इच्छा है
कि ये प्रश्न हो। इस महीने पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, धन आने का प्रॉपर योग है। लेकिन अगर मैं उस धन को रोकने की बात करता हूं ना, वहां पर प्रॉब्लम है। इस महीने धन का रोकना बहुत मुश्किल होगा। किसी चीज में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना होगा, उसके पीछे रिसर्च करना होगा। इस महीने आप पैसे का इन्वेस्ट करें और वो आपके लिए नुकसानदायक हो फ्यूचर में, इस प्रकार का योग है, उस पर आपको सोचना होगा। कुछ शब्द आपके होंगे जिसके कारण लोग आपको क्रिटिसाइज करने का प्रयास, आपको झूठा साबित करने का बार बार प्रयास किया जाएगा, सावधान रहिएगा। घर में कुछ अशांति की परिस्थितियां दिख रही हैं, लेकिन वो 15 जुलाई के बाद जाकर के ठीक हो जाएंगी। कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन इनकम वाइज अच्छा है, बट उसको अगर खर्च करने की दृष्टि से देखूं, या मैं उसको अगर देख सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखूं, तो शायद मुझे लगता है कि सावधानी की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान देगा। इस महीने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते जा रही है, और वह है कि किसी के द्वारा आपको प्रपोज किया जाना। प्रेमी और प्रेमिका का जीवन में आने का संयोग है, और उनके द्वारा प्रपोज आप किए जाएं, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। तो और इस समय प्रेम संबंध के अंदर जाना मुझे लगता है मुश्किल नहीं है, जाया जा सकता है। इस प्रकार का योग है इस कुंडली में। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जितनी प्रॉब्लम है उतनी सॉल्व होती हुई दिख रही है। एक चीज है, भागेश मंगल के 6th हाउस में केतु के साथ गोचर करने के कारण किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए इस महीने आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत भाग दौड़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए जरूर पॉजिटिव आएगा। एक और चीज, अपने किसी बहुत खास व्यक्ति के द्वारा इग्नोर किए जाने से आपका मन बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, मैं शायद इस राशिफल में बहुत कम जानकारी दे पाया हूं, इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं कि आप मेरे साथ लाइव जुड़िए। जो जानकारी आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं लाइव में उसको प्राप्त कीजिए, आपका जीवन बेहतर हो, ये मैं हमेशा सोचता ही हूं, और इसी विचार के तहत मैं लाइव आता हूं। आप फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल में बात करना चाहते हैं तो नंबर है, आप उस पर कॉल करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।